हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट फाइल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। इसका सिलेबस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। सबसे पहले देखते हैं, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पावर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर जो है रिलेटेड है वो पावर इंजीनियरिंग से, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है रिलेटेड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। तो पावर इंजीनियरिंग क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हम कह सकते हैं पावर इंजीनियरिंग, क्योंकि पावर इंजीनियरिंग में हम हाई पावर से डील करते हैं। तो ये हाई पावर लगभग मेगावाट और गीगावाट में होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो बहुत ही लो होता है। और आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं तो उनके रेटिंग्स लगभग मिली वोल्ट में या मिली एम्पियर ऐसे जाते हैं, जबकि जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हैं उनके जो रेटिंग्स हो वो जनरली किलोवाट, किलो एम्पियर और मेगावाट, गीगावाट तक जाते हैं। तो हम पावर इंजीनियरिंग में 3 टर्म्स जानते हैं, जो कि है जनरेशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लाइक बीजेटी, डायोड, एटीसी हैज़ लो वोल्टेज एंड करंट रेटिंग। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो जिसको हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो बीजेटी और डायोड वगैरह जो उसके डिवाइसेस हैं उनके जो रेटिंग होते हैं वोल्टेज और करंट के, वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। जबकि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो यूज होता है बीजेटी और डायोड, तो उसके जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग किलो वोल्ट और किलो एम्पियर में। एक चीज़ और बता दूं, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइसेस हैं उनके नाम से पहले हम पावर वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीजेटी लिखा हुआ है, इसको होना चाहिए था पावर बीजेटी, और डायोड जो है उसको हम कहेंगे पावर डायोड। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि इट डील्स विद द सेमीकंडक्टर डिवाइस एट पावर लेवल बाय विच द फ्लो ऑफ पावर कैन बी कंट्रोल्ड एंड कन्वर्टेड। पावर लेवल मीन्स जो वोल्टेज का लेवल है वो किलो वोल्ट में रहेगा, और करंट का जो लेवल है वो किलो एम्पियर तक रहेगा। तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पावर लेवल और सिग्नल लेवल, ये दो हमारे लेवल होते हैं। पावर लेवल में क्या होता है? हाई वोल्टेज रेटिंग एंड हाई करंट रेटिंग के जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं। जबकि जो सिग्नल लेवल या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जनरली टर्म है उसको हम सिग्नल लेवल कह सकते हैं। तो उसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो लो होती है और करंट रेटिंग भी लो होती है। तो जनरली इसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, पावर वाला जो पार्ट है पूरा, और जो सिग्नल वाला पार्ट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कैटेगराइज करते हैं। इसका जो रेटिंग है वो लगभग 6000 वोल्ट तक होता है और 4000 एम्पियर तक होता है। जबकि जो सिग्नल लेवल है उसका हम जनरली 5 वोल्ट पे ही सारा डिवाइस ऑपरेट कर जाता है। और एग्जांपल देखेंगे आप, इधर पावर डायोड है, एससीआर है, जबकि सिग्नल में नॉर्मल डायोड, बीजेटी और बाकी सब। तो अभी क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड कंट्रोल एंड कन्वर्जन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन वाले पार्ट में, यहाँ पे 2 वर्ड यूज है। पहला है कंट्रोल और दूसरा है कन्वर्टेड। मीन्स जो भी हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो जो भी पावर इंजीनियरिंग में जो भी सारे टर्म्स हैं, जैसे जो हम जनरेट करते हैं पावर और वोल्टेज, इन सबको वो कंट्रोल या कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ HVDC का। HVDC में क्या होता है, जो हम AC जनरेट करते हैं उसको हम कंट्रोल्ड और एक कन्वर्टेड वे में DC में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम ट्रांसमिट करते हैं ताकि जो लॉसेस है वो हमारे घट सकें। तो देखिए कन्वर्जन से क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हम इनपुट में हमारे घर में जो होता है सिंगल फेज AC 230 वोल्ट का सप्लाई आता है, जबकि जो हमारी मोबाइल और लैपटॉप वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं
उनको हम जनरली डीसी पे वो चार्ज होते हैं और डीसी पे ही ऑपरेट करते हैं। तो हमें एक कोई ना कोई ऐसा एक इक्विपमेंट या डिवाइस चाहिए जो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हम रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। सेम इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ कंट्रोलिंग से रिलेटेड, तो जो हमारा डीसी मोटर होता है या डीसी जनरेटर होता है, तो उसके जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। तो इस केस में भी देखिए जैसे कि यहाँ पे इनपुट में 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का एसी है और यहाँ पे हमको डीसी में कन्वर्ट करना है, तभी हम डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस केस में हम यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, जिसको कि हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इस केस में हम इसका यूज करके जो एसी है हमारा उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया। जनरली जो अल्फ़ा होता है उस एंगल को हम कंट्रोल करके जो वोल्टेज है हमारे इस आर्मेचर कॉइल के अक्रॉस उसको हम कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हमारा जो स्पीड है, क्योंकि जो हमारा जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, तो पहले हम अल्फ़ा को कंट्रोल करके वोल्टेज को कंट्रोल कर लिए और वोल्टेज को कंट्रोल करके हम अपना जो है आर्मेचर का स्पीड जो है उसको हम कंट्रोल कर लिए। ये क्या है कि जो हम घर में जनरली यूज करते हैं इन्वर्टर, तो उसका एक वो ब्लॉक डायग्राम के तरीके से समझ सकते हैं कि उसका वर्क कैसे होता है। तो हम यहाँ पे एसी सप्लाई दिए हैं और यहाँ पे जो रेक्टिफायर के थ्रू हमको डीसी में कन्वर्ट हुआ। डीसी में कन्वर्ट होने का जो बैटरी है हमारे घर पे जनरली इन्वर्टर के पास में, वो चार्ज होता है डीसी पे और फिर फर्दर हम उसको फिर से इन्वर्टर के थ्रू पास करके जब हमारा पावर सप्लाई कट हो जाता है और जब हमको यूज करना रहता है तो फिर उसको इन्वर्टर के थ्रू हम डीसी में कन्वर्ट करके घर में यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है। जो हिस्ट्री है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो कैसे आया। तो सबसे पहले 1900 से लेकर 1940 तक जनरली हमारा मरकरी आर्क रेक्टिफायर और इग्निट्रॉन और फेनाट्रॉन और थायराट्रॉन जैसे डिवाइसेस का यूज होता था फॉर कंट्रोलिंग एंड कन्वर्सन प्रोसेस। ठीक है, तो उस वक्त अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी डिवाइसेस हैं वो तब तक नहीं आए थे। तो इनका जो डिसएडवांटेज क्या था, इनका डिसएडवांटेज ये था कि ये साइज में बहुत बड़े होते थे और केवल इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज होते थे, क्योंकि कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा होते थे, ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, मेंटेनेंस बहुत हाई था। जनरली जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर है ये एक बहुत ही बड़े आकार का एक शीशे का ट्यूब होता है, उसके अंदर ये ऑपरेट होता है। तो अब इस एज को हम बोलते थे वैक्यूम ट्यूब एज। इसके बाद आता है 1946, जब ट्रांजिस्टर का जो है इन्वेंशन हुआ था बाय बेल लेबोरेटरी। ट्रांजिस्टर के ये तीन जो है फैमिली के ही पार्ट होते हैं, तो ये तीनों भी 1946 में ही खोजे गए थे। तो इसके बाद जो आता है 1956, जिसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ईरा या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एज कहते हैं, तो इस टाइम जो है वही सेम बेल लेबोरेटरी नाम का जो कंपनी है वही SCR का खोज करता है। तो SCR जो है क्या होता है कि जितने भी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिवाइसेस खोजे गए थे उसमें इसका रेटिंग जो है सबसे हाईएस्ट होता है और ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका जो रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग लगभग 7000 वोल्ट है, जबकि करंट रेटिंग 5000 एम्पियर है। इसका साइज छोटा है, कॉस्ट में कम है, हाई एफिशिएंसी है, मेंटेनेंस जो है इसका बहुत सिंपल है और हम इसे छोटे छोटे डिवाइसेस में भी यूज कर सकते हैं। और लगभग 1956 के बाद जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन पिक्चर में है और काफ़ी जगह यूज होने लगा। साइंटिस्ट लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू किए, क्योंकि इसके पहले जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर था ये सबको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा पावर लगता था और बहुत सारे इसमें फॉल्ट होने की भी पॉसिबिलिटी थी। सो आज के लिए यही इतना ही रखता हूँ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।